देखो बैठिए भाई, देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमको देखना है, इसमें कुछ खास नहीं होता, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखते चलिए, मैं आपको पूरा एनपीएन ट्रांजिस्टर जल्दी सिखा दूंगा। और एक बात सुनो कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर साल आप किसी भी साल का पेपर देख लीजिए, एनपीएन और पीएनपी दोनों पूछे जाते हैं, आते ही आते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एन जो होता है और पी होता है। एन को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और पी को कहा जाता है कोटर। दो चीज़ याद कर लो आप, इलेक्ट्रॉन एन होता है, पी होता है कोटर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भाई वो इस टाइप से बनाए जाते हैं, तीर में काला काला होता अंदर है, और कोटर होते हैं वो एकदम ब्लैंक होते हैं। ऐसा कह सकते हैं जो भाई इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है ये काले लोग होते हैं और ये सफ़ेद होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों पे माइनस का आवेश होता है और कोटरों पे प्लस का आवेश होता है। इतना जान गए होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन एन होते हैं इलेक्ट्रॉन, पी होते हैं कोटर, ये होते हैं प्लस के, वो होते हैं माइनस के। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखो रचना लिखनी हमको है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो इसमें क्या होता है, एक जो होगा इसमें दो प्लेटें होंगी एन की और एक प्लेट है पी की। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें दो एन प्रकार की प्लेटों के बीच एक पी प्रकार की प्लेट दबा के या फंसा के रखी जाती है। देखो ये एन टाइप की प्लेट है और दूसरी है पी टाइप की और तीसरी फिर है एन टाइप की, एन पी एन। ध्यान से देखना, एक एन प्रकार की प्लेट है, बीच में पी है और लास्ट में एन है। तो दो एन टाइप की प्लेटों के बीच एक पी टाइप की प्लेट दबा के या फंसा के रखी जाती है। ध्यान से देखो बेटा, ये एन टाइप वाली कुछ बड़ी होती है, पी टाइप वाली प्लेट कुछ छोटी होती है। इस प्रकार से इसको बनाते हैं। अब ध्यान दो, जो पहली प्लेट एन है इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में होंगे कोटर होंगे और एन में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, तो ये अब आप इसको कैसे लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, दो एन टाइप की प्लेटों के बीच एक पी टाइप की प्लेट दबा के या फंसा कर रखी जाती है। एन को हम उत्सर्जक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जक। कोई चीज़ निकलती है तो उसे उत्सर्जक कहते हैं, और जहाँ से जुड़ी होती है उसे आधार कहते हैं। भाई जहाँ इकट्ठा होगी उसे संग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं, संग्राहक। संग्राहक। तो उत्सर्जक माने होगा निकालने वाला, आधार माने रोकने वाला, और जहाँ इकट्ठा होगा उसे संग्राहक कहते हैं। उत्सर्जक को ई कहते हैं, संग्राहक आधार को बी कहते हैं, और संग्राहक को सी, कलेक्ट होता है ना, संग्राहक को सी कहते हैं। इतना बन जाता है। ये तो चल रहा है, रचना चल रही है इसकी। फिर भाई इसके बाद क्या लिखेंगे, अब आप देखो बाईं ओर क्या है, बाईं ओर और दाईं ओर। बाईं ओर होगा एनपी ट्रांजिस्टर, या ऐसे कह सकते हैं कि बाईं ओर एनपी होगा और दाईं ओर क्या होगा, पीएन होगा। बाईं ओर एनपी होगा और दाईं ओर पीएन होगा। जो बाईं ओर एनपी होगा तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, उत्सर्जक आधार। बाईं ओर उत्सर्जक आधार और दाहिनी ओर आधार संग्राहक है। बाईं ओर उत्सर्जक आधार और दाईं ओर आधार संग्राहक है। अच्छा, जो यहाँ पे बैटरी होगी तो कौन सी होगी, बी तो लगाते ही हैं। अब भाई देखो ये ई है और ये बी, तो होगा बी ई वी। और इसमें भैया बैटरी कौन सी होगी, अब यहाँ पर धारा आएगी धारा बी भी आएगी, और इसमें कौन सी होगी, बी सी बी होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको रचना लिख देते हैं। रचना हो जाती है, इसके बाद दिखाते हैं इसकी कार्य विधि दिखाते हैं। कार्य विधि में क्या समझ गए ना हम लोग। देखो कार्य विधि में क्या करते हैं, कार्य विधि में क्या करते हैं, देखो अब कार्य विधि में क्या लिखते हैं, भाई आपने बना लिया, फिर से बनाओ। क्या था बेटा, एक एन टाइप की प्लेट थी, दो एन टाइप की थी, एक पी टाइप की थी, और ये बना दिया आपने पी टाइप की, और लास्ट में भी एन टाइप की। एन टाइप प्लेटों के बीच एक पी टाइप की प्लेट फंसी रखी होती है। तो ये हो गई आपकी पी टाइप की, ये एन टाइप की और ये भी एन टाइप की।
पहले ही बता दिया था कि n में भाई क्या होते हैं, n में इलेक्ट्रॉन होते, क्वार्टर होते, इलेक्ट्रॉन होते, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे काले काले ही बनाए जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहुल्य में होंगे, अधिकता में होंगे, भाई क्या है कि इसका घर ही है ये इसमें इलेक्ट्रॉन है। पी क्षेत्र में सभी पाए जाते हैं क्या, क्वार्टर पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें सब इलेक्ट्रॉन ही है। तो एन क्षेत्र में सभी काले वाले होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी क्षेत्र में क्या होंगे, सभी क्वार्टर होंगे। और लास्ट में निश्चित करना है क्या होगा। अब आप देखो यहाँ पे हमने क्वार्टर अभी नहीं बनाएंगे, आपको दिखाएंगे तब बनाएंगे। देखो इस एन क्षेत्र में सब इलेक्ट्रॉन है, भाई इलेक्ट्रॉन जो आगे की ओर गति करेगा, अब पी क्षेत्र में है क्वार्टर, आप इस टाइप से दिखा दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, भाई एन टाइप के इलेक्ट्रॉन अब पी टाइप में है क्वार्टर, एन वाले आगे की ओर जाएंगे तो भाई कौन रोकेगा इनको, पी वाले क्वार्टर इनको रोकेंगे, रोकेंगे नहीं रोकेंगे, रोकेंगे। तो जब एन वाले इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाएंगे तो पी वाले इनको रोकेंगे, तो कोई बंध बनेगा, बस वही सिखाना आपको। पहले ये देखो, दो पार्ट हो गए, इधर लिख देते हैं अग्रभिन्नत, इधर लिख देते हैं पश्चाभिन्नत। ये अग्रभिन्नत है और दूसरा कैसा है, पश्चाभिन्नत है। अच्छा बेटा, ये वाला सिरा क्या होगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ई कहते हैं उत्सर्जक, इसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं आधार, और ये हमारा होगा संग्राहक, सी होगा। धारा दिखा दीजिए, धारा भाई नीचे की बहेगी तो क्या होगी धारा, यहाँ पे बी ई बी होगी, और यहाँ क्या होगी, बी सी बी होगी। अच्छा अब आप देखो फिर वही लिखोगे, इसमें क्या होता है, एन वही पी टाइप की प्लेट पतली फंसा के एन टाइप की प्लेटों के बीच रखी जाती है। एन है भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में क्वार्टर होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करेगा, ध्यान दो बस यही देखना है, जब एन का कोई इलेक्ट्रॉन पी की ओर गति करेगा तो इनसे टकराएगा। अब पी आपका बहुत पतला है, पी में क्वार्टर भी तो कम है, तो ये इनसे टकराकर आगे की ओर पार करता निकल जाएगा, ठीक बात। कुछ क्वार्टर भी तो टक्कर मारकर इलेक्ट्रॉनों में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, एन क्षेत्र में आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे होंगे क्वार्टर जो टक्कर मार के अंदर आ जाएंगे, परंतु अधिकांश इलेक्ट्रॉन निकलकर पी क्षेत्र आपका पतला है, इनसे टक्कर मारने के बाद कहाँ आ जाएगा, एन क्षेत्र में आ जाएगा, एन में आ जाएगा, एन में आ जाएगा, एन में आएगा। अब आप बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर दोनों पाए जाएंगे, दिशाएं अलग अलग होंगी, इसमें भी दोनों पाए जाएंगे। भाई ये क्वार्टर थे तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, काले वाले आएंगे तो इनसे टकरा के तभी तो पार जाएंगे, और लास्ट वाले में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले में क्या बचेगा, तो देखो अब आप तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा कण है जो चल फिर सकता है। तो जैसे ही एन क्षेत्र का कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर पी क्षेत्र में आएगा और टकराएगा क्वार्टर से, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर प्लस माइनस मिलकर उदासीन हो जाएगा, तो तुरंत एक धारा बहना प्रारंभ हो जाएगी और सहसंयोजी बंध बन जाएगा। तो इस सब लिखने के बाद क्या लिख देंगे, अतः आई बी आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसमें रचना में क्या लिखेंगे, दो एन टाइप की प्लेटों के बीच एक पी टाइप की प्लेट दबा के फंसा के रखी जाती है। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी क्षेत्र में क्वार्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही ऐसे कण है जो चल फिर सकते हैं। फिर उसके बाद बाईं ओर एन पी संधि और दाईं ओर पी एन संधि है। बाईं ओर
क्या होगा, उत्सर्जक आधार होगा और दाहिनी ओर आधार संग्राहक होगा। जैसे ही ये तो हो गया सब, फिर क्या लिखेंगे इसमें दिखा देंगे, धारा दिखा देंगे, और कार्य विधि में क्या लिखेंगे, ऐसा चित्र बना लेंगे और फिर सब यही NP वाला लिखकर क्या कहेंगे, जैसे ही N क्षेत्र का कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर P क्षेत्र की ओर आएगा तो टकराने के बाद क्या करेगा भाई, क्षीण धारा बनना चालू हो जाएगी और टकराने के बाद आगे की ओर चला जाएगा, क्योंकि P क्षेत्र बहुत पतला है, निकल कर आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, सहसंयोजी बंध बन जाएगा। तो लिख देंगे I बराबर IB प्लस IC। देखो ये था आपका NPN। यदि PNP हो, यदि यहाँ पे PNP हो, PNP, तो कुछ नहीं करना है, NPN के लिए जैसा लिखा आप PNP के लिए भी वैसा लिखना। बस अंतर क्या रहेगा, जहाँ N है वहाँ P हो जाएगा और जहाँ P है वहाँ भाषा एक समान ही होगी। बशर्ते क्या होगा, इसमें दोनों होंगे, इसमें भी दोनों होंगे और लास्ट वाले में इसमें जहाँ क्वोटर इलेक्ट्रॉन है तो PNP में इसमें क्या होंगे, क्वोटर होंगे। प्लस आप लोग एक बात और अपने पास लगा लिख सकते हो, भाषाएं सब समान रहेंगी, बस इतना अंतर रहेगा कि भाई इसमें क्या होगा, क्वोटर होगा, अधिकांश क्वोटर होंगे और कम इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्वोटर कम होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और इसमें सब के सब क्वोटर आ जाएंगे, क्योंकि भाई PNP का जब आप लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से बच्चों PNP या NPN ट्रांजिस्टर आए तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।